हमारे पास में जो ऑर्डर आपके बी ऑर्डर से प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर डायरेक्टली आपको हमारे इस डिवाइस में शो होंगे, यानी कि वो पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन हो गया। सेकंड चैलेंज आता है आपका डेटा इंटीग्रेशन का। डेटा इंटीग्रेशन का ये रहता है कि आपके कौन से डेटा फॉर्मेट उस ऐप में यूज हो रहे हैं और कौन से आप अपने बिलिंग में यूज कर रहे हो, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो अब जब आप एक ही प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो वो चीज आपकी मैनेज हो जाएगी। इसके साथ हो गया आपका कॉस्ट, कि आप अगर 4 जगह से कोई चीज 4 सामान खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको उस तरह से पड़ती है। यहां पर हम सारी चीज आपको एक पैकेज में देते हैं, यानी कि आप अगर ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं, आप अपना ये फिजिकल इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बीपॉस यूज कर रहे हैं, ये सारे आपको एक ही पैकेज के अंदर में आपको मिल जाते हैं। फिर इसके साथ जो अगला चैलेंज होता है वो होता है अपडेट का। जैसे क्या होता है कि अगर आप 2-3 लोगों से अलग अलग लिए हुए हो, मान लो उसने अपना अलग अपडेट दिया है, बिलिंग वाले ने अलग अपडेट दिया है, अपडेट आते ही उसके पास चेंज आ गया, आपके पास ऑर्डर आने बंद हो गए। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके जो सारे प्रोसेसेस हैं वो एक साथ इंटीग्रेट रहेंगे, आपके अपडेट्स एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म पे आएंगे और ये जितने प्लेटफॉर्म है ये सब एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस हैं ये हम लोगों ने इसमें डिफाइन किए हैं। यहां तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे मैं एक बार प्रोडक्ट का आपको थोड़ा डिटेलिंग बताता हूँ। बीपॉस बुझ्नु भएन है हजुरहरुले? भारतमा पतंजलिको जो डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसको 15,000 पोइन्ट्स छन्। केही आफ्नो मेगा स्टोर छन्, केही आफ्नो यो पतंजलिको चिकित्सालय, पतंजलिको आरोग्य केन्द्र, त्यो साइज अनुसारले हुन्छ। आरोग्य केन्द्रको लागि 400-500 स्क्वायर फिटमा भइहाल्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिन्छ 800-900 स्क्वायर फिट, फेरि 700 स्क्वायर फिट तपाईको चिकित्सालयको लागि, 2000 को आसपासमा स्क्वायर फिटको आसपासमा अगर हाम्रो स्टोर छ भने त त्यसलाई मेगा स्टोर भन्छन्। त्यो त छँदैछ, त्यसको साथमा आफ्नो किनकि ओपन मार्केटमा पनि छ। तो टोटल मिलाएर करिबन 15,000 पोइन्ट्समा यो बीपॉस डिभाइस युज भइरहेछ। अनि तपाईले यसको पावर पनि बुझ्नु भइसकेको होला है। यसको भित्र यति प्रकारको एनालिसिस पनि सम्भव छ। यो लघु उद्योगको लागि पनि राम्रो छ, यो ठुलो उद्योगको लागि पनि राम्रो छ। त्यो यसमा सबैभन्दा स्पेशल पोइन्ट हो। सल्युसनको लागि छुट्टै पोइन्टमा जानु पर्दैन, योही तपाईको एउटा डिभाइस नै काम गरिहाल्छ। के मन छ कि अहिले सोध्नु? ओम जी, ये पतंजलि का प्रोडक्ट नेपाल में भी विभिन्न स्टोर से बिक्री किया जाता है और वहाँ का स्टोर का भी एप्लीकेशन में दिखाया जाता है मार्केटिंग का, कि मतलब इंडिया के ही जगह का मात्र दिखाया जाता है जी सिस्टम में जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो बिलिंग होती है वो इंडियन प्रोडक्ट्स की ज्यादा बिलिंग हो रही है, ऐसा आप कह रहे हैं? हम नेपाल के डेटा के हिसाब से, मतलब यहाँ पर जो अभी जो आपको बता रहे हैं भारत का डेटा बता रहे हैं, नेपाल का नहीं बता रहे हैं। प्रोडक्ट तो इंडिया का पतंजलि का नेपाल में भी बिक्री होता है। हाँ, बिकता है वहां पर, यही सोल्यूशन हमारा चलता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। इसको प्राइस 15,000 छ। वन टाइम इसका प्राइस 15,000 है, लेकिन इसका मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जैसे कि सिम चार्जेस हैं, क्लाउड चार्जेस हैं, तो इंडियन करेंसी में वो 849 रुपीज पर मंथ इसका रहता है। जैसे कि आपके मोबाइल के आपको चार्जेस देने रहते हैं, उसी प्रकार से इसका भी 849 रुपीज पर मंथ का चार्जेस रहता है। 849 मंथली आपका सिम रिचार्ज के लिए, क्लाउड स्पेस के लिए, क्योंकि आपकी ये जितनी भी जानकारी है ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। वो जगह जो आपको, क्योंकि जैसे लैंड आपको धरती पे भुईमा जमीन चाहिन्छ नि, तो भुई को पनि चाहिन्छ, त्यसै नै अब आजकल दुनिया हवा में है, तो हवा में भी जगह चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे आप जीमेल यूज करते हैं, उसमें 15 GB डेटा आप यूज कर सकते हैं, 15 GB के बाद भर जाता है, तो आपको एक ऑप्शन देता है खरीद लो जगह। तो वो जगह दिखती नहीं है, परंतु वो होती है जहाँ पे आप अपना डिजिटल डेटा रखते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ यहाँ मेंटेनेंस चार्जेस के अकॉर्डिंगली आप उसको बोलते हैं, ताकि आप इसको जो है प्रोसेस जो आप जितनी भी कर रहे हैं उसका सिम चार्जेस वगैरह मिला करके 849 हजुर मंथली हो, यो 849 मंथली हो। ल नमस्कार ओम जी। ओम ल यता मैडमले यो ट्रान्सलेसन गर्नु पर्ला। यो नेपालमा पनि पस मेसिन नै है, पस मेसिन हो जी। नेपालमा चलिरहेको छ धेरै ठाउँमा। यो नेपालमा चल्ने अथवा यहाँ तपाईहरु अरू कम्पनी पनि होला, र पतंजलिमा फरक के त्यति कुरा भन्नुहुन्छ? ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है दूसरी वाला और ये पतंजलि वाला? विशेषता क्या है भाई साहब? विशेषता यही है कि
मतलब इनका कहने का है कि ये पॉस मशीन तो और भी चलती है, और भी इसमें और बाकी की पॉस मशीन में क्या अंतर है? पतंजलि की स्पेशल क्यों माने? मैं यही अंतर आपको बता रहा हूँ कि पहली बात तो जो वो पॉस मशीन चलते हैं, उन पॉस मशीन को ज्यादातर यूज किया जाता है पेमेंट्स के लिए, यानी कि उनमें पेमेंट के लिए, और छोटा मोटा अगर कोई प्रोवाइडर ऐसे भी हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हल्का फुल्का उसमें देते हैं। लेकिन ये जो डिवाइस है इसमें आपका ई कॉमर्स मैनेजमेंट, फिर इसके साथ साथ आपका वैट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपकी इसके साथ में कवर हो रही हैं। तो ये जो डिवाइस है ये पूरी एंड टू एंड आपके सारे बिजनेस प्रोसेस को मेंटेन करती है, ठीक है। ये आपको एनालिसिस करके देती है, आपकी एनालिसिस रिपोर्ट्स आती हैं इसके ऊपर में। फिर इसके साथ साथ इसमें इनबिल्ट प्रिंटर भी है जिससे कि आपकी बिलिंग पूरी की पूरी हो जाती है। ऑनलाइन ऑर्डर्स आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी वैट की पूरी कंप्लायंस इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं, इसीलिए हम दूसरों से अलग हैं, यूनिक इसके साथ एनालिसिस कर सकते हैं जी। जो आपने पुराने सामान खरीदा उसकी कॉस्ट कितनी थी, और आप एक्सपायर अपनी कब सारी होने वाला रिपोर्ट्स है। जनरेट कर सकते हैं। जी। जो भी आप सेल कर रहे हैं, आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है और आपने पिछली बार किस पे कितनी छूट दी, उसको छूट देने का आपको क्या फायदा हुआ, इस बार देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो सब उनका। Thank you for your presentation. We do have something very similar with integrated system and also local cloud. But one thing that's unique is your app. Can you explain a little bit more about your app? Is it specialized for specific? So if I open a store, then you make an app for my store. Does it work like that? Or Yes, we can work on that. That if you are opening your own store, na, then we can design a mobile application according to your store. right? So मतलब हम उस एप्लीकेशन को बिल्कुल और आपके स्टोर के नाम के साथ में, आपके स्टोर के लोगों के साथ में, और जो भी आप उसमें कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं वो सब करके हम आपके नाम से वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डालेंगे, ताकि जब भी आपका यूजर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा वो आप ही के नाम की ऐप डाउनलोड करेगा, तो वो आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी पूरी की I पूरी। understand that, but won't there be Yeah. too many apps for customers? Won't Yeah. there be too many apps for the customers? नो, वो जो मैंने आपको बताया था कि इस केस में आप क्या कर सकते हो ना, कि आपके अगर 5-7 स्टोर हैं तो उन सब स्टोर्स को आप एक मोबाइल ऐप में लेकर आ सकते हो, ठीक है। वो दैट्स कॉल्ड एन हाइपर लोकल सोल्यूशन। No, I understand that. In terms of if I have 5 different companies, then I'll have 5 different apps for Yes. the user to use. यस, I understand that as well. But what I mean is, so in my phone, I'll have multiple apps. yes, you For don't have multiple multiple, different you have only single app. No, I आपके- understand that. But if I have 5 different companies, exactly. So नहीं, उसको भी आप एक प्लेटफॉर्म में ला सकते हो ना, see, हाइपर so we लोकल already मॉडल के have थ्रू। one app that does everything. यस with यस, one integrated system. दैट्स आल्सो But I पॉसिबिलिटी। understand it's a very हाँ, yes. दैट्स Thank आल्सो you. पॉसिबिलिटी कि आपका एक सिंगल ऐप आपके सारे काम कर सकता है। मतलब ऐसा मैंने कहा है कि आप अगर इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, और अगर आप अपने सभी स्टोर्स के लिए या फिर सभी बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए एक सिंगल ऐप बनाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं कि एक मार्केट प्लेस आपका एप्लीकेशन हो गया जिसमें आपके सारे जितने वेंडर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर देते हैं, और जिसके रिलेटेड वो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर उन्हीं के रिस्पेक्टिव उन्हीं लोगों के पास में जाएगा। तो ये मतलब आप लोग एक इनिशिएटिव भी ले सकते हैं कि आपको इस तरह का एप्लीकेशन देना है, तो यस वी कैन डू दैट। एनी अदर क्वेश्चन? आरू कसलाई के श्रोतने हो, आगे बढ़े। या सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैंने आपको बताया था बीपॉस डिवाइस के बारे में। अब थोड़ा जो एक बीपॉस एक प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेलिंग में बता देता हूं कि ये प्रोडक्ट हमारा क्या क्या बेनिफिट है, इसमें एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और इसमें एडिशनल और क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये बीपॉस ERP है, इसमें आपका वेयरहाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, परचेज और अकाउंटिंग, ये 5 तरह के जो आपके मेन मॉड्यूल होते हैं किसी भी ERP के, ये सारे के सारे इसके अंदर में कवर्ड है। अब इसके साथ सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है सप्लाई चेन का, ठीक है। हमारा जो बीपॉस ERP है ये कंप्लीट सप्लाई चेन को पूरा करता है, ठीक है। इस सप्लाई चेन के क्या क्या पार्ट हमारे पास में आते हैं? सबसे पहले आता है आपका बिलिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि आपका जो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर यूज कर रहा है तो वो बिलिंग काउंटर उसके पास में होगा, अकाउंटिंग काउंटर उनके पास में होगा। सेकेंडरी आपका ये होगा कि जब वो बिलिंग करेगा तो उसको वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट भी चाहिए होगा, जिसमें आपका इनबाउंड आउटबाउंड ये सारे प्रोसेसेस चलेंगे। जैसा कि आपने कहीं ऑनलाइन का गोडाउन या फिर कहीं पर आपने देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी ऑटोमेटिक पिकिंग कराते हैं कि आपके पास में इतने 50 ऑर्डर आए हुए हैं और ये जो मटेरियल है ये XX जगह पे रखा हुआ है, यहां से जाकर आप जरा इसको पिक करके लेकर आइए। तो उस तरह का भी वेयर हाउस मैनेजमेंट हम यहाँ पर अपना मैनेज करते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हो गया,
सेल्स टीम मैनेजमेंट हो गया कि अगर आपके पास में कोई अपनी कोई सेल्स का बंदा है जो आपका ऑर्डर लेने के लिए जाता है मल्टीपल रिटेलर से, और जब वो ऑर्डर लेकर आता है तो वो सारे ऑर्डर आपको आपके प्लेटफॉर्म पे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे दिखें, वो भी सोल्यूशन है हमारे पास में। ई कॉमर्स हो गया, और फिर कस्टमर के लिए लॉयल्टी मैनेजमेंट, यानी कि आपका कोई लॉयल्टी कार्ड बनाना, प्रीपेड कार्ड बनाना, ये सारी चीजें हम इसमें मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको पूरा मिल जाता है, जिसमें आपका स्टॉक लेवल फिक्स करना, ऑर्डरिंग के लिए ऑटो इंडेंट जनरेट करना, ठीक है, आपका जो स्टॉक है वो कहाँ कहाँ पर आप रखेंगे, कौन कौन से रैक पे रखेंगे, ये सारी चीजों को मैनेज करना, उस इन्वेंट्री की ट्रैकिंग करना, और फिर फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग यानी कि हमें नेक्स्ट मंथ के लिए कितना खरीदना है, इस मंथ हमारे पास में कितना रखा हुआ है, ये सारी चीजें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हमारी इस बीपॉस में मैनेज होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड आपका हो गया प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोक्योरमेंट यानी कि आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, किस सप्लायर से खरीदना है, कौन सा कितने रेट में आपको दे रहा है, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद अगर किसी से आपने बल्क कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी हमारे पास इस ईआरपी में अवेलेबल है। और फिर ऑर्डर प्लेसमेंट करने के बाद में उस ऑर्डर को कंप्लीटली ट्रैक करना कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कब कब आपके पास में आई है, ठीक है, और कब कब आपने उसको यूज किया है, ये सारे एनालिसिस आपको इसमें मिल जाते हैं। फिर इसके बाद में आपका अकाउंटिंग में आपको बता ही चुका हूं लगभग। फिर ये ईआरपी डिवाइस आपका हो गया जो हम इसमें मैनेज करते हैं। अब ये आता है डैशबोर्ड, ठीक है। इस डैशबोर्ड में हम क्या चीजें मैनेज करते हैं कि आपके अगर मल्टीपल स्टोर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके 10, 12, 50 स्टोर है, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे अगर 5 स्टोर है तो 5 स्टोर हमारे अलग अलग ऐप नहीं रख के एक ऐप रखेंगे, तो उस एक ऐप की रिपोर्टिंग आपको इस डैशबोर्ड के माध्यम से दिखाई देगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पर स्टोर ने कितने ऑर्डर आपके पर स्टोर के पास में आए हैं, कितने ऑर्डर्स उन्होंने फुलफिल कर दिए हैं, कितना स्टॉक इन्वेंट्री उनके पास में पड़ा है, कितनी आपका क्या कहते हैं सेल्स जो है, कितने आइटम ऐसे जो नहीं बिक रहे हैं, कितने आइटम है जो तेजी से बिक रहे हैं। इस तरह के सारे एनालिसिस आपको इसी डैशबोर्ड में मिल जाएंगे। तो ये एक सिंगल डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको मल्टीपल सभी स्टोर्स की रिपोर्टिंग के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ठीक है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन हमारी रिपोर्टिंग एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं ओनर्स ऐप। जैसे कि अगर आप कोई स्टोर ओनर है तो ये पतंजलि के भी सभी जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये सब इसको यूज कर रहे हैं। ये जो ओनर रहता है उसकी मोबाइल में हम ये एप्लीकेशन डाल देते हैं जिसका नाम है बी लाइव। इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि वो मल्टीपल क्वेरी जनरेट कर सकता है, यानी कि अगर वो ये देखना चाहता है कि इस पीरियड से इस पीरियड में मेरी कितनी सेल हुई है, इस कस्टमर की कितनी आउटस्टैंडिंग है, इस सप्लायर का कितना पैसा देने वाला है, इस सप्लायर का कौन कौन सा आइटम ऐसा है जो नहीं बिक रहा है, इस सप्लायर के कौन कौन से आइटम है जो ज्यादा बिक रहे हैं, जिन पे मार्जिन मुझे अच्छा आ रहा है। तो इस तरह की सारी एनालिसिस, सारी रिपोर्टिंग आप जो है इस मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। और फिर आपके कितने ऑनलाइन ऑर्डर्स आए, कितने आपके रिटर्न आए, ठीक है, इसके बाद में कितने आपने रिफंड दिए, ठीक है, जो आपने मतलब गलत ऑर्डर आपके पास से चले गए, या फिर कितने आपके पास में अच्छे फीडबैक आए उस ऑनलाइन के केसेस में, ये सारी चीजें आपका जो ओनर है वो इस मोबाइल ऐप में देख सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो बी ऑर्डर एप्लीकेशन है अभी मैंने आपको बताया कस्टमर एंड के लिए, लेकिन अगर कोई इसको बल्क डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज करवाना चाहता है तो वो भी करा सकता है। यानी कि अगर हम कहें कि बिजनेस टू बिजनेस सेल के लिए या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर सेल के लिए, दोनों सेल के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। यानी कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपना ऐप बना के अपने रिटेलर्स को देना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और इसके साथ साथ अगर आपका कोई कस्टमर को देना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब इसमें आपकी क्या क्या चीजें मैनेज होती हैं, एक तो पूरा का पूरा आपका कैटलॉग मैनेजमेंट हो जाता है। कैटलॉग मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपकी एक दुकान है, किराने की दुकान है, उस दुकान के अंदर आपका एक्स प्रोडक्ट कौन, जैसे कोई खाने का प्रोडक्ट है, कोई पैक्ड फूड है वो कितना है, आपका लूज फूड है वो कितना है, दाल पल्सेस कितने हैं, जूसेस कितने हैं, ये सारा मल्टीपल कैटेगरी में आप अपनी पूरी की पूरी कैटलॉग को मेंटेन कर सकते हो, ताकि जब भी आपका कस्टमर आपकी ऐप पर आएगा तो वो उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके वही प्रोडक्ट देखेगा जिस प्रोडक्ट को उसको खरीदना है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको रिफंड एडजस्टमेंट, मल्टी एड्रेस डिलीवरी, रियल टाइम ऑर्डर की ट्रैकिंग मिल जाती है आपके कस्टमर को कि आपका ऑर्डर अभी कहाँ निकला है, कहाँ पर है, ये सारी रियल टाइम वो देख सकता है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आपका इसके साथ में इंटीग्रेटेड है, अगर आपका कस्टमर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो वो इसमें कर सकता है। फिर इसके साथ साथ होम डिलीवरी के जो प्रेफरेंसेस है कि कौन से स्लॉट पे आपके बंदे को होम डिलीवरी चाहिए। जैसे उसने ऑर्डर तो लगा दिया लेकिन वो ये कहता है कि नहीं अभी नहीं, मुझे शाम को 6 से 7 में ही ऑर्डर चाहिए, तो वो स्लॉट वाला भी आप ऑर्डर रिसीव करवा सकते हैं। और फिर प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी भी है इसमें, जैसे कि अगर कोई नॉर्मल कोई आसपास का कोई आपका स्टोर है और वो मिल्क, ब्रेड, बिस्किट इस तरह की चीजें बेचता है, अब कोई कस्टमर ऐसा है जिसको हर रोज 4 पैकेट दूध के चाहिए रहते हैं, तो उसने क्या करा, इस ऐप में आकर वो उस प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर सकता है। सब्सक्राइब करने के बाद में एवरी डे
जिस स्लॉट में उसने उस ऑर्डर को सब्सक्राइब किया उस स्लॉट में शॉपकीपर के पास वो ऑर्डर चला जाएगा और वो शॉपकीपर आपके पास वो ऑर्डर भेज देगा। इसी को हम टिफिन सर्विस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है ना, आपके स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स ने मंथली टिफिन को सब्सक्राइब किया हुआ है कि शाम को 8 बजे उसको ये टिफिन चाहिए रहता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसके वॉलेट से उतने पैसे डेबिट हो जाएंगे और आपके पास एक ऑर्डर आ जाएगा कि एक्स टिफिन उसको यहाँ पर लेके जाना है। अब जब वो स्टूडेंट घर गया हुआ है तो वो उस सब्सक्रिप्शन को पॉज कर सकता है कि मेरे को अभी नहीं चाहिए, अगले 4 दिन तक नहीं चाहिए, 4 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा तो मुझे फिर से ये डिलीवरी चाहिए रहेगी। तो इस तरह की चीजें भी आप इस मोबाइल एप्लीकेशन में मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक एंड टू एंड सोल्यूशन हो गया आपका, कस्टमर से लेकर आपका अगर आप B2B कर रहे हैं या B2B सेल कर रहे हैं उन सब के लिए। फिर इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के कुछ मैं आपको फीचर्स बता देता हूं, ठीक है, जिसमें हमारा HQ मॉड्यूल से रिलेटेड हमारा क्या क्या फीचर्स हमारे पास में रहते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं। पहली बात तो मल्टीपल हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट मैनेजमेंट हमारे पास में पूरा रहता है, प्रोडक्ट हायरार्की यानी कि प्रोडक्ट हमारा कौन से कैटेगरी में आएगा, कौन से सब कैटेगरी में आएगा, ये सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। प्रमोशनल प्लानिंग यानी कि अगर हम ये करते हैं कि हमारा नेक्स्ट मंथ में कौन कौन से प्रमोशन चलेंगे यानी कि ऑफर डिस्काउंट कौन कौन से चलेंगे, ये सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक आउट मैनेजमेंट कि आपका स्टॉक कब खत्म होने वाला है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो सोल्यूशन है ये हमारा कौन कौन से सेक्टर में अवेलेबल, मतलब आप कौन कौन सी फील्ड में इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ये पूरी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं ये आप कर सकते हो FMCG सेक्टर में, यानी कि आपका जो फास्ट मूविंग गुड का सेक्टर है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कोई भी आपका किराना स्टोर हुआ है या इसमें। दूसरा हो गया हमारा स्पेशलाइज सेक्टर, स्पेशलाइज सेक्टर जैसे यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो गया, ठीक है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट कैंटीन में हम इसको यूज कर सकते हैं। फैशन लाइफस्टाइल यानी कि कोई गारमेंट का स्टोर है, कोई शूज का स्टोर है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। फार्मा हेल्थ केयर यानी कि अगर हम फार्मा सेक्टर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फार्मा में इस डिवाइस के अंदर हमने अलग अलग प्रोविजन दिए प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के, जैसे कोई कोई मेडिसिन ऐसी होती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है, तो इस डिवाइस के अंदर वो ऑप्शन है कि कैमरा ओपन हो जाता है, आप फोटो क्लिक करेंगे तो उस प्रिस्क्रिप्शन को आप उस बिल के साथ में अटैच कर सकते हैं, ताकि कल को जब आपकी दुकान का ऑडिट होगा तो आप ये दिखा सकते हैं कि मेडिसिन मैंने तब दी है, इसके अगेंस्ट में मेरे पास ये प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो इस छोटे से डिवाइस में ये भी है। और फिर इसके बाद टूरिज्म कि अगर आप टूरिज्म में अगर आप कोई होटल में ये कहीं पर आप इसको करते हैं कौन सा रूम कब चेकआउट हुआ है, कब चेक इन हुआ है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई आपके क्वेश्चंस और हैं तो आप पूछ सकते हैं सोल्यूशन की अवेलेबिलिटी को लेकर। केही प्रश्न छ कसैको, केही बाँकी छ प्रश्न? तो हाम्रो आजको यो जो बौद्धिक सत्र थियो बिहानको त्यो पूर्णतातिर लागिसकेको छ। अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको सत्र? तो एकचोटि सुनौ हामी, कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? अझै आवाज पुगेको छैन, तालीको साथमा गरौँ। अनि तालीबाट आफ्नो लागि पनि एनर्जी डेभलप हुन्छ क्या। अनि केही भजन सुन्न मन छ? बिहानको भजन कस्तो लाग्यो शिशिरजीको? राम्रो थियो? आउनुहोस् शिशिरजी, हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। यो भजनको साथमा हामी पूर्णता गर्दैछौँ यो सत्रको। यहाँ यति कुराहरू सुनिसकेपछि यसैसँग सम्बन्धित एउटा भजन जसको रचयिता हिरालाल कण्डेल, हजुरले नाम सुन्नुभएको छ, एक दिन त जाने हो भन्ने भजनका रचयिता, उहाँद्वारा होइन, उहाँ चितवन, उहाँद्वारा लेखिएको एउटा भजन छ। गैँडाकोट बस्नुहुन्थ्यो, अहिले चितवन बस्नुहुन्छ। सबैले ताली बजाउँदै शब्दलाई पनि सुन्नु। एउटा नौलो काम गर्न मैले कम्मर कस्नु छ, एउटा नौलो काम गर्न मैले कम्मर कस्नु छ, दुनियाँले याद गर्ने इतिहास रच्नु छ, दुनियाँले याद गर्ने इतिहास रच्नु छ, एउटा नौलो काम गर्न मैले कम्मर कस्नु छ, एउटा नौलो काम गर्न मैले कम्मर कस्नु छ, एउटा यस्तो इतिहास रच्नु छ यो देशमा, एउटा यस्तो इतिहास रच्नु छ यो देशमा, शान्ति ल्याई छोड्नु छ अशान्त परिवेशमा, शान्ति ल्याई छोड्नु छ अशान्त परिवेशमा,
मित्रताको फूल फुल्ने रोपौ एउटा बिरुवा, मित्रताको फूल फुल्ने रोपौ एउटा बिरुवा, देशले जिते सबले जित्छ नत्र सबै हरुवा, देशले जिते सबले जित्छ नत्र सबै हरुवा। एउटा नौलो काम गर्न मैले खम्मर कस्नु छ, आधी हावा हुरीले छेकिने नि छैन म, आधी हावा हुरीले छेकिने नि छैन म, चोट ठेस ठक्करले रोकिने नि होइन म, चोट ठेस ठक्करले रोकिने नि होइन म, निरन्तर लक्ष्यतिर लम्किने म योद्धा हुँ, निरन्तर लक्ष्यतिर लम्किने म योद्धा हुँ, शान्ति दीप बाली छोड्छु म त नव बुद्ध हुँ, शान्ति दीप बाली छोड्छु म त नव बुद्ध हुँ। एउटा नौलो काम गर्न मैले कम्मर कस्नु छ, खुट्टा तान्ने तानिरहुन् म त लम्किरहन्छु, खुट्टा तान्ने तानिरहुन् म त लम्किरहनु छ, अन्धकारको बीचमा पनि नित्य चम्किरहनु छ, अन्धकारको बीचमा पनि नित्य चम्किरहनु छ। एउटा यस्तो दिव्य बिउ रोप्नु छ यो देशमा, एउटा यस्तो दिव्य बिउ, हरेक ठाउँबाट आइडिया लगेर एउटा यस्तो दिव्य बिउ रोप्नु छ यो देशमा, शान्तिप्रिय देशभक्त नेता जन्मुन् यसमा, शान्तिप्रिय देशभक्त नेता जन्मुन् देशमा। एउटा नौलो काम गर्न मैले कम्मर कस्नु छ, दुनियाँले याद गर्ने इतिहास रच्नु छ, दुनियाँले याद गर्ने इतिहास रच्नु छ। एउटा नौलो काम गर्न मैले कम्मर कस्नु छ। नेपाल आमाको